प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबद्ध, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी किसान मित्रों का। मैं हूं प्रतिभा शर्मा और मैं हूं अश्वनी वशिष्ठ। अश्वनी, हम सबके जीवन के लिए यूं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हर दिन हम लोग प्रयोग में लाते हैं, लेकिन जल एक ऐसा जीवन है हम सबके लिए जो जीवन का आधार देता है, चाहे वो हम इंसान हो या हमारी कृषि हो। और जल की एक एक बूंद हम सबके लिए कीमती है, और इस कीमती बूंद को बचाने के लिए जहां हमारी सरकारें बहुत सी योजना चलाती हैं, वहीं हम सब हर दिन कहते हैं, हर रोज कहते हैं कि जल जीवन है, इसकी एक एक बूंद को हम सबको बचाना है। बिल्कुल, और किसान मित्रों, बचपन से ये सिखाया जाता है और बच्चों को भी बताया जाता है कि जल जो है वो कितना कीमती है, और पानी की बचत न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सरकारें भी अपना प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार की योजनाएं तभी सफल होती है तब हम व्यक्तिगत तौर पर उसमें भागीदार बनते हैं। और इसी तरह की आज हम एक खास योजना के बारे में बात करेंगे जो कि न सिर्फ हमारे किसानों के लिए लाभदायक है बल्कि समस्त ग्रामीण और जो हमारा पर्यावरण है ना, उसके लिए बहुत लाभदायक है। और इसीलिए हमारी सरकार इस तरीके की योजना चलाती है जिससे कि किसान भाइयों को भी पूरा लाभ मिल सके, सब्सिडी मिल सके। जो अपना सेटअप लगाएं तो उसके लिए वो कैसे उससे लाभान्वित हो सकते हैं, इस तरीके की ये योजना है। और विषय है हमारा आज का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं कृषि वैज्ञानिक वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर नीलम पटेल जी, नीति आयोग से। तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमारा आज का विषय है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ऐसी कौन कौन सी पद्धतियां हैं? सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि उन पद्धतियों को अपनाकर हमारे किसान भाई किस तरह से जल की बचत कर सकते हैं। नमस्कार, आज हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैडम ने बताया कि जल ही जीवन है, और ये ऐसा मत सोचिए कि कहावत है, ये सच में ही जीवन है। और इसकी महत्वता को समझते हुए किसान भाइयों, हम लोगों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बनाई गई। इसका 2 मुख्य उद्देश्य थे, एक और कि हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मतलब ये था, अगर हिंदी में मैं बताऊं, कि हर खेत को पानी उपलब्ध हो और जो हम पानी दें उसकी प्रत्येक बूंद से हमारी पैदावार ज्यादा हो। ये 2 कॉन्सेप्ट थे। इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लाया गया। और इसमें मैडम ने जैसे कि पूछा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो सिंचाई के उन्नत तरीके हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए भाइयों, आप ये ध्यान रखिएगा कि जल के बचत के साथ साथ जल का सदुपयोग होना भी जरूरी है। और सदुपयोग कैसे हो सकता है कि जब हम फसल को उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी दें
और उसकी पौधे की जड़ पर दें, क्योंकि जब पानी आप देते हैं आवश्यकता के अनुसार और पौधे की जड़ पर ही देते हैं तो क्या होता है, उसके साथ जो आप खादें देते हैं, दवाइयां देते हैं, वो भी नाप तौल के पौधे की आवश्यकता के अनुसार जाती हैं। तो अब क्या हमारी पद्धतियां जो हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जिनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, एक तो है फव्वारा सिंचाई जिसको स्प्रिंकलर कहते हैं। फव्वारा भी हमारे 3 तरह के हैं। एक बड़ी है रेन गन, जिसको कि लगभग 1 एकड़ तक में एक कोने में आप खड़े कर दीजिए, 1 एकड़ तक में सिंचाई हो जाती है। इसको आप पलेवा करने में, गन्ना जैसी फसलों में बहुत प्रयोग हो रहा है। दूसरा है जो हम फव्वारा देखते हैं, जो किसान अपना ले जाते हैं, फव्वारा सेट बिछाते हैं, सिंचाई करते हैं, लेके आ जाते हैं। तीसरी तरह की है सूक्ष्म फव्वारा, जो छोटे फव्वारे होते हैं जिनसे कि जो पानी की बूंद होती है बड़ी छोटी छोटी निकलती है, इसको बोलते हैं माइक्रो स्प्रिंकलर। ये हमारे फूल में, हमारी जो सब्जियां जिसके जैसे कि टमाटर है कि अगर बड़ी बूंद गिर जाए तो फूल गिर जाएगा, ऐसे बहुत सारी फसलें हैं उनमें प्रयोग होता है। तो 3 तरह के तो फव्वारे सिस्टम हो गए। फिर हो गया ड्रिप सिंचाई। ड्रिप आपको इसको टपका सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पौधे की जड़ पर बूंद बूंद करके पानी, खाद, दवाइयां सारा का प्रयोग करते हैं। और इन सब में किसान भाइयों को पूरे खेत में पानी देने से बचना होता है, खाली पौधों की पंक्ति पर, उनकी पौधों की जड़ों पर पाइपों के माध्यम से पानी देते हैं। तो ये मुख्यतः 4-5 तरह के सिस्टम हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा है और किसानों के लिए उपलब्ध है। मैडम, आपने कहा कि टपक और स्प्रिंकलर जो फव्वारा विधि है, मैं इसके बारे में पूछूंगी कि क्या इन दोनों विधियों पर हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी मिल रही है, कितने प्रतिशत मिल रही है? लेकिन उससे पहले मैं सभी किसान मित्रों से बताना चाहूंगी कि यदि इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है आपके जहन में तो आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर नोट कीजिए 011-2342-1081 और दूसरा नंबर अश्वनी आप बताएं। और हमारा दूसरा नंबर है 2342-1608 और दिल्ली से बाहर के आप जो भी श्रोता हैं, दिल्ली का STD कोड 011 जरूर लगाएं और इन नंबर पर फोन करें और सीधे हमारे स्टूडियो में जो हमारे विशेषज्ञ हैं आप उनसे बात करें। और डॉक्टर नीलम, एक सवाल आता है, जैसे अभी हमने ड्रिप और स्प्रिंकलर की जानकारी ली, तो जो हमारे अधिकतर किसान भाई हैं वो परंपरागत तौर पर सिंचाई करते ही आए हैं, तो अब ऐसी हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें इन विधियों पर अब जाना पड़ रहा है, या योजना, हमें नई योजनाओं की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और किसान भाई हमारे जरूर इस जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब उनके पास है। वजह यह है कि देखिए, जो पानी का हमारा स्तर है, जो जल स्तर है, जो ट्यूबवेल किसान भाई हमारे 30 फीट 50 फीट में पानी मिल जाता था, अब 200-200 फीट 300-300 फीट में बोरिंग करनी पड़ रही है। मतलब ये है कि पानी का जल स्तर नीचे जाता जा रहा है। दूसरा है जो हमारी परंपरागत सिंचाई के तरीके थे, इवन हमारे गाँव में भी हमारे फादर वगैरह करते हैं, उसमें आप ये मान के चलिए कि सिर्फ 1/3 पानी का प्रयोग होता था। जितना आपने पानी दिया 2/3 पानी व्यर्थ चला जाता था। तो अब ये पानी तो व्यर्थ गया, लेकिन आपने, जैसे कि आप जानते हैं, देश में 65% से ज्यादा सिंचाई हमारे ट्यूबवेल के द्वारा होती है। तो ट्यूबवेल चलाने में आपको क्या है, या तो बिजली से चलाएंगे, नहीं तो डीजल से चलाएंगे, नहीं तो अपना ट्रैक्टर से जोड़ के चलाते हैं कुछ किसान भाई। तो आपका बिजली लगी, डीजल लगा, समय लगा। तो अभी आपने इतना मुश्किल से तो आपने चलाया, तो अगर पानी आपका 2/3 व्यर्थ चला गया, आपकी पैदावार भी नहीं हुई, पानी भी व्यर्थ गया, आपके डीजल और बिजली भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो जल स्तर भी नीचे जा रहा है। तो इन सब का समाधान यही है कि हम पानी को उतना प्रयोग करें जितना हमें जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि फसल में कटौती करें, हम ये कहते हैं जो व्यर्थ जा रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, बस उसको कम करना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसान भाई इन तरीकों पे आएंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जो अभी हमारे युवा वर्ग हैं, अब वो जो गांव में परंपरागत तरीका था, कस्सी लेके जाते थे, फावड़ा, क्यारियां बनाते थे, एक क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी ले जाते थे, खेत ऊंचे नीचे होते थे तो प्लेन करने पड़ते थे किसानों को। तो हमारे जितने युवा वर्ग, युवा किसान है, वो इन तकनीकों के माध्यम से बिना ये शारीरिक श्रम किए हुए भी हर एक पौधे को एक सा पानी पहुंचा सकते हैं। एक समान वितरण खेत में हो जाएगा। खेत ऊंचा नीचा भी होगा तो उसको प्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्यारी बनाने की जरूरत नहीं है, और एक क्यारी से दूसरे क्यारी पानी ले जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपने देखा
आपका श्रम बचा, आपका समय बचा, आपका पानी की भी बचत हुई, और इसके साथ साथ एक चीज है कि आपने जो पैदावार ली वो पैदावार भी आपकी दोगुनी तक हो गई। तो इसीलिए ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये इतना महत्वपूर्ण विषय है हमारी कृषि के लिए और हमारे किसानों के लिए। जी। और साथ ही साथ आप ये भी बता रही हैं कि जल कितना जरूरी है, उसकी बचत कैसी करनी है आपको। तो मैडम मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसमें जो सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इसमें सब्सिडी जो हमारे किसान भाइयों को मिलती है वो कैसे और कितनी मिलती है? देखिए मैडम, क्योंकि जब आप एक तरीके से दूसरे तरीके पे जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है कि आपको पाइप भी चाहिए होंगे, नोजल भी चाहिए होंगे, अब खाद देने का भी फर्टिगेशन यूनिट है वो भी चाहिए होगा, तो जाहिर सी बात है किसानों का खर्चा आता है। इसीलिए किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े, आर्थिक बोझ ना पड़े, इसीलिए हम सेंटर केंद्र से भी सब्सिडी देते हैं और कुछ राज्य अपनी भी सब्सिडी देते हैं। तो किसानों को सारी इन फसलों के लिए लगभग हर फसल के लिए ये हमारे पास सब्सिडी में प्राविधान है। तो हम केंद्र के साथ राज्य सरकार भी आपको जो भी अगर आपको इसमें सब्सिडी अनुदान चाहिए तो आपको अपनी खेत के जमाबंदी के पेपर आपके जिले में जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी या जैसे पंजाब में है उनके यहाँ भू संरक्षण अधिकारी, ये लोग नोडल ऑफिसर हैं और आपको कॉमन सर्विस सेंटर से भी आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जमाबंदी के पेपर, अपना आधार कार्ड, अपना बैंक पासबुक का जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो आपको कहीं चक्कर भी नहीं लगाना है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए कॉमन सर्विस सेंटर पे। और नहीं कर पाते तो इन अधिकारियों से संपर्क करके ये भी आपकी मदद करेंगे करवाने में। मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधाएं हैं, दोनों सुविधाएं हैं, हर तरह का किसान है, कोई इसमें बंधन नहीं। तो डॉक्टर साहब हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप सुन रहे कार्यक्रम किसान की बात और आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ वरिष्ठ सलाहकार एवं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नीलम पटेल, नीति आयोग से। मैडम पुनः स्वागत है आपका। तो हमारा जो सवाल है अब अश्वनी लेकर बैठे हैं आपके लिए पूछने के लिए। बिल्कुल प्रतिमा जी। और किसान मित्रों देखिए, परंपरागत जो कृषि पद्धति, सिंचाई पद्धति हमारी, तो उसमें अभी हमने जाना कि किस तरह से ना चाहते हुए हमने बहुत ज्यादा जल व्यर्थ किया है, तो उसमें सुधार की जरूरत है। और डॉक्टर नीलम, अब हम ये जानना चाहेंगे, आपने युवा शक्ति की बात की थी, तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें जो हमारे गाँव के युवा हैं उनकी भागीदारी कितनी जरूरी है और वो किस तरह से जो बाकी बुजुर्ग हैं या पुरानी जो पद्धति चली आ रही है उसमें किस तरह से बदलाव लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, मैं अपने जो हमारे युवा गांव के हैं, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगी, संगठन में शक्ति होती है। अगर आप देखते हैं कि गांव में आपके छोटे और मझोले किसान हैं, पुराने किसान हैं, उनको शायद हो सकता है इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि हम नई तकनीक पे जाएं, लेकिन हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं, जिनको तकनीकों का ज्ञान है, आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन या पीओ बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने गांव के किसानों को इकट्ठा कर ले और उन किसानों को आप एक साथ इन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलवाना है, इन तकनीकों को लगाना है, फिर इन तकनीकों का रख रखाव करना है।
ये सब हमारे युवा किसान कर सकते हैं। और आप ये समझ लीजिए, अगर इन्होंने ग्रुप में काम करना शुरू किया तो जो पैदावार भी होती है इन सिंचाइयों के माध्यम से वो बहुत अच्छी होती है, तो ये एक अलग इनका मार्केट ही बन जाता है। तो इस तरह से युवा जो हमारे लोग हैं जो बाहर नौकरी की तलाश करते हैं, उसमें नौकरी की तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब किसान नई तकनीक पे जाएंगे तो उनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, उनको प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। कंपनी भी जो है उनके हेडक्वार्टर दूर हैं, तो वो क्या है, वो भी ढूंढते हैं कि गांव के स्तर पर हमें लोग मिल जाएं जिनको इकट्ठा करके इस स्कीम को आगे बढ़ सके। तो हमारे गांव के युवाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा ये प्रकल्प है। और हमारे कई जगह गांव में हमने देखा है युवाओं ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, एफपीओ बना के इन सब तकनीक पे आगे बढ़े हैं। जी। तो डॉक्टर नीलम पटेल, अगर हमारे युवाओं की बात होती है या नॉर्मल व्यक्ति की भी बात होती है कि कोई प्रशिक्षण लेना चाहे, तो वो कहाँ से ले, कैसे ले, कुछ उनको भी जानकारी मिले? देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप नई चीज पे जाएंगे तो आपको जानकारी होनी आवश्यक है। इसीलिए किसानों को बिना कोई पैसा दिए हुए मुफ्त में, वो अगर कोई आईसीआर का संस्थान है पास में, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, केवीके है, और कुछ नहीं है तो जो अपना किसान कॉल सेंटर है उस नंबर पे ही फोन करके अगर किसान कहेंगे कि हमें इस गांव में प्रशिक्षण की जरूरत है, तो वो उनको प्रशिक्षण उस गांव में दिया जाएगा। इसके बाद मैडम इसमें एक हमने प्रोविजन किया गया है इस स्कीम में कि जो कंपनी लगाती हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी जवाबदेही तय करी गई है कि वो भी किसानों को प्रशिक्षण देंगी, हैंड होल्डिंग करेंगी। मतलब अगर कहीं कुछ टूट फूट हो जाए, खराब हो जाए, किसान ना चला पाए, फर्टिगेशन ना दे पाए, खाद कैसे घोलें, कैसे छाने, कैसे दें, तो ये सब उनको सिखाएंगे। और वो 1-2 दिन नहीं, 3 साल तक 3 साल तक कि हमारे किसान भाई ये जान लें कि ये सारी सुविधा उनको जो कंपनियां लगाती हैं जिनका पंजीकरण विभिन्न राज्यों में किया गया है, उसमें ये है कि वो किसानों को सहायता देंगे, तो वो किसान को वहां से भी मदद ले सकते हैं कंपनी से। और अगर उनको कोई किसी तरह की कोई सहूलियत ना मिल रही हो, परेशानी हो रही हो, तो आप किसान कॉल सेंटर पे केवीके से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से, केंद्र सरकार का जो किसान कॉल सेंटर है, आप उसमें भी जुड़ करके अपनी समस्या बताएंगे तो उसका समाधान पक्का किया जाएगा। मैम, किसान कॉल सेंटर का नंबर अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्योंकि अच्छा, और इसके लिए जैसे आपने बात की कि 3 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो क्या इसमें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे आपके गांव में आपके कम से कम 20 किसान मान लीजिए, उन्होंने आ गए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़ गए, तो अब ये 20 किसान जुड़े तो उनके क्या हुआ, किसी ने फव्वारा लगाया, किसी ने ड्रिप लगाया, किसी ने रेन गन लगाई, तो अब क्या होगा, ये 20 किसान हैं, इनको किसानों के ग्रुप को इसमें कि कब खाद देने का शेड्यूल क्या होगा, पानी देने का शेड्यूल क्या होगा, इसके बाद जो, क्योंकि जब आप इस सिस्टम में जाएंगे तो आप सिर्फ सिंचाई का तरीका नहीं बदलते हैं, आप खेती का पूरा तरीका बदलते हैं। मतलब खेती पंक्ति में लगेंगे पौधे, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखती है, पंक्ति से पंक्तियों की दूरी कितनी रखनी है। तो अगर हमारे युवा वर्ग के लोग हर गांव में 1-2 लोग, 3 लोग ऐसे तैयार हो जाएं और इन सब में प्रशिक्षण ले लें, तो वो अपने गांव में अपने लेवल पे इन लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, इनकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। और साथ में जो कंपनी है वो कंपनी भी इन लोगों को इसी में से, क्योंकि उनका इंजीनियर आने का, उनके आदमी आने का जो खर्चा बचता है वो अपने इन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो ये मतलब ये मैं कह रही हूँ कि सबके लिए विन विन सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई। और हमारे सभी सुनने वाले जो किसान मित्र हैं, किसान भाई, इस चीज को समझ रहे होंगे कि अगर वो प्रशिक्षण लेते हैं तो इसमें रोजगार के अवसर भी निकलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से भी डॉक्टर नीलम ने बताया कि जो हमारी युवा शक्ति है वो बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो किसान मित्रों, आप युवा हैं और अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हो और अभी तक आप किसी एफपीओ के अंतर्गत नहीं आए हैं, एफपीओ के साथ नहीं जुड़े, तो आज ही जुड़े, देर न करें। और डॉक्टर साहब, एक सवाल आता है अब कि क्या किसी तरह की बीमा व्यवस्था की गई है? अगर मशीनें खराब होती है, आपने कहा कि कंपनी की जवाबदेही होती है, तो अगर कंपनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है तो हमारे जो किसान मित्र हैं वो कहाँ शिकायत कर सकते हैं? और अगर क्या उनकी मशीनों के लिए किसी तरह के बीमे की कोई सुविधा है? देखिए, हमने जो पूरे सिस्टम लगते हैं सिंचाई के, इन सिस्टम की उम्र 7 साल
नापी गई है, 7 साल दी गई है। और इसमें क्या हुआ, क्योंकि ऐसा था कि क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कि किसान भाइयों को एक अच्छी क्वालिटी का सामान मुहैया कराएं कंपनियां, तो क्या किया गया है कि कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण हर राज्य में किया गया है और उनसे पैसा भी राज्य में जमा कराया गया है कि अगर किसी किसान का कोई भी सामान गलत होता है और जो नहीं चलता है, कोई नुकसान होती है, तो ये कंपनी, जिससे कि पहले तो ये कंपनी पूरा रिप्लेस करती है जी, खराब हो जाए, लेकिन अगर कोई कंपनी नहीं करे तो उनके लिए उनका जो पैसा जमा किया गया है तो राज्य सरकार उनके किसानों को सहायता करती है। मतलब किसानों को इसमें से चिंता करने की बात नहीं है, उनको उसका प्राविधान रखा गया है कि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये स्प्रिंकलर और ड्रॉप के अगर प्लांट लगा लेते हैं तो इसके जो मेंटेनेंस है उसकी भी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक तरह से हम जल भी बचा रहे हैं और जो हमारा मैन पावर है, जो हमारी मेहनत है, उसमें भी थोड़ी सी कमी आ रही है। तो जो हमारी मेहनत की ऊर्जा है वो हम किसी और दूसरे काम में लगा सकते हैं। हाँ, देखिए, ये है मेंटेनेंस, तो मैं नहीं कहूँगी नहीं करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी सिस्टम लगाते हैं तो ऐसा है कि आपको मेंटेनेंस तो कभी कभी करना पड़ेगा, लेकिन वो मेंटेनेंस ऐसा होता है कि उसमें पैसा नहीं लगता। आपको क्या है कि जैसे आपने खाद चलाई, तो खाद चलाने के बाद आपने 5 मिनट पानी चला दिया कि अगर खाद कहीं जम गई है तो निकल जाए, इस तरह साफ हो जाए, मतलब इस तरह का मेंटेनेंस, देखरेख तो खुद ही रखना पड़ेगा। लेकिन ये देखरेख करने के लिए कंपनियां किसानों के साथ खड़ी, उनकी जवाबदेही तय करी गई है और हमारे जो राज्य सरकार के भी कर्मचारी हैं वो भी हमारे किसानों को सहायता देते हैं इस तरह अगर उनको कभी कोई मुसीबत आती है तो। जी। तो मैम, मैं एक बात ये भी पूछना चाहती हूँ, जब हम कृषि सिंचाई की बात करते हैं तो जल 2 प्रकार के होते हैं, एक हार्ड जल भी होता है जो इसे खारा पानी कहा जाता है और एक सॉफ्ट होता है जो हम लोग पीते हैं। तो कहीं कहीं किसी स्थान पर इस तरीके का अगर जल होता है और वो कृषि के योग्य नहीं होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान हो सकता है? देखिए, उसको जो हमारे जल की क्वालिटी आप देख रहे हैं सब देश में अलग अलग हो रही है, कहीं बहुत अच्छा है और कहीं बहुत खराब हो रहा है। तो मध्यम क्वालिटी तक का जल तो हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो कि परंपरागत तरीके से प्रयोग नहीं हो सकता था, वो ड्रिप सिंचाई से प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर कहीं पानी आपका ज्यादा खारा है, ज्यादा खराब है और सिंचाई का उपयोग नहीं है, तो फिर अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उसको कवर नहीं किया जाता, उसका ट्रीटमेंट के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। अच्छा। लेकिन और स्कीम में उपलब्ध है, लेकिन इसमें नहीं है, तो वो किसान भाइयों को और लोगों को प्लांट लगाने के लिए कहीं और से फायदा लेना पड़ेगा, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन एक चीज है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में है, अगर किसान भाइयों के पास ऐसा भूजल अच्छा उपलब्ध नहीं, अच्छी क्वालिटी के लिए, तो इसमें ये इसका प्राविधान है कि किसान भाई एक फार्म तालाब बना सकते हैं और तालाब बनाने के लिए आप सिंचाई जो अभी जैसे बरसात का पानी हो रहा है उस अपने तालाब में इकट्ठा कर लें और उस तालाब के पानी को ये जो खराब क्वालिटी का पानी है मिक्सिंग कर करके इसको सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। बहुत सारे हरियाणा के किसान इस तरह से, हरियाणा राजस्थान के किसान ऐसे तालाब बनाकर इसका बरसात का पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें जो थोड़ा सा खराब क्वालिटी का पानी है इसका होता है ट्यूबवेल का, इसको मिक्स कर करके पानी इसको देते हैं। तो ये संभव है और तालाब बनाने के लिए किसान भाइयों को पैसा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से मिल सका। जी। डॉक्टर नीलम, एक और सवाल आता है, हमने ड्रिप और स्प्रिंकलर विधियां जो है इनकी बात की, तो हमारे किसान भाई ये कैसे तय कर सकते हैं कि उन्हें ड्रॉप जो विधि है उसका इस्तेमाल करना है, स्प्रिंकलर का, या दोनों विधियों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसकी जानकारी कहाँ से ले सकते हैं और कैसे चुनाव करें? हाँ, देखिए, अगर किसान भाई जो अभी सुन रहे हैं वो किसान भाई, ऐसा होता है कि जो सब्जियां हैं ज्यादा जो नाजुक हैं, जिन पे की ज्यादा बड़े साइज की अगर बूंद गिरेगी तो पत्ता फटने का खतरा है या खाद देने में मुश्किल है, वहां पर हम कहते हैं ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई प्रयोग करिए। लेकिन जो फसलें थोड़ी हार्ड हैं, सह सकती हैं, वहां पे हम कहते हैं स्प्रिंकलर लगाएं। लेकिन किसान भाई कि कौन सा सही तरीका है उनके लिए वो निर्भर करता है, उनका मिट्टी का प्रकार कैसा है, कौन सी फसल ले रहे हैं
और कैसा उनका पानी उपलब्ध है, कैसी क्वालिटी का, गुणवत्ता का पानी है, वो किसान भाई अपने पास उपलब्ध जो उनके पास संसाधन है उनका वो उसके अनुसार वो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, या जो हमारे जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर बागवानी और कृषि विभाग है उनसे संपर्क करें तो उनसे आपको बिल्कुल सही जानकारी सटीक मिल जाएगी कौन सा सिस्टम कहाँ के लिए सबसे बढ़िया काम करेगा। जी डॉक्टर नीलम, एक और छोटा सा सवाल कि इस प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से जुड़ने के लिए क्या कोई क्राइटेरिया तय किया गया है, कोई उम्र सीमा या कोई योग्यता जो कि हमारे किसान भाई इससे जुड़ना चाहें? नहीं, कोई इस परियोजना का लाभ लेने के लिए ना कोई उम्र का है बंधन है, ना कोई आपकी पढ़ाई लिखाई का बंधन है, ना आपका कोई धर्म का बंधन है, किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान अपने देश का रहने वाला, बस उसके नाम पे जमीन हो, इवन जमीन भी नहीं है तो अगर कोई लीज लेता है लंबे समय पे तो उसको भी फायदा मिल सकता है। इवन जो मंदिर की जमीन है या अपनी जो पंचायत की जमीन है वहां पर भी लगाना चाहें तो आप वहां भी सुविधा ले सकते हैं। मतलब कोई भी इसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है, किसी को भी, समाज का कोई भी तबका आकर के इसको आगे लेके इसका फायदा। डॉक्टर चलते चलते आखिरी सवाल कि इस योजना से क्या क्या लाभ है और पानी की बचत कितना जरूरी और क्यों है? देखिए, हम तो किसान भाइयों की अगर तरफ से बात करें तो इससे जो लाभ ये है कि सबसे पहले तो आपकी पैदावार बहुत बढ़ जाती है। दूसरी है खाद की बचत। बहुत सारे हमारे देश में रिसर्च अनुसंधान किए गए और किसान भाइयों ने भी लगाया अंदाजा कि आधी खाद बच जाती है जी। अगर आपका 2 बोरी लगता तो आपका 1 बोरी में काम हो जाता है। तो देखिए, आपकी पैदावार बढ़ गई, खाद आपकी आधी हो गई, पानी आपका आधा लग गया, लेबर आपका बच गया, और दूसरी बात है जब आप पूरे खेत में पानी नहीं देते तो खरपतवार भी नहीं उगते हैं, तो आपको खरपतवार की समस्या भी कम हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट एक मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारी बहनें बहुत कृषि में लगती हैं, तो सिंचाई का एक ऐसा तरीका था जो हमारी बहनें नहीं कर पाती थी, कस्सी से काम करने में मुश्किल होती थी पानी, तो हमारी बहनें इस तरीके के सिस्टम को लगा के खेती में पूरा काम कर सकती हैं, जो एक नया आयाम है कि आपको बस एक क्या करना है, मोटर का या ट्यूबवेल का स्विच ऑन करना है, पानी पूरे में पहुंच गया। तो हमारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं तो चाहती हूँ जो हमारी बहनें इस कार्यक्रम को सुन रही हैं वो जरूर इसका प्रयोग करके देखें, उनको पता लगेगा कि कितना ज्यादा वो बदलाव ला सकती हैं। बहुत अच्छी बात कही, और आप खुद एक महिला हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, सलाहकार हैं, और जब हमारी जो कृषि कार्य में, कृषि के जगत में अपना कार्य कर रही हैं महिलाएं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जो आपने हमें जानकारी दी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में विस्तार से बताया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सभी सुनने वालों को पूरा इसका लाभ मिला होगा। हमारी आमंत्रित विशेषज्ञ थी वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, सलाहकार, नीति आयोग डॉक्टर नीलम पटेल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तो अश्वनी, समय हो चला है, तो अब हम भी अपने सभी किसान भाइयों से कहते हैं नमस्कार। और मैं प्रतिमा शर्मा और मैं अश्वनी बासिस और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल जी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।